पोच सीधी हो सकती है, लेकिन भिखारिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। जैसे ही वो लोग इंडिया से क्रिकेट मैच हारे, वैसे ही उन्होंने इंडिया के क्रिकेट प्लेयरों को गाली देना शुरू कर दिया। सपने बहुत बड़े हैं। 14 सितंबर के क्रिकेट मैच में इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान ये सपने देख रहा है कि 21 सितंबर को जो मैच होने वाला है उसमें वो इंडिया से जीतेंगे और इंडिया को हराने के बाद वो भी इंडिया के प्लेयरों से हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के प्लेयर के साथ हाथ नहीं मिलाया था। लेकिन खैर, न नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, ना पाकिस्तान जीतेगा और ना ही वो इंडिया के इंसल्ट करेगा। भिखारिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज आने वाले हैं नहीं। मतलब उन्होंने एक इंडिया से क्रिकेट क्या हार गए, वो तो अपनी नैतिकता ही भूल गए। मतलब एक बार कुत्ते की पोंछ जो है वो सीधे हो सकती है, लेकिन भिखारिस्तान कभी नहीं बदल सकता। अभी कुछ दिन पहले ये भारत से क्रिकेट हारने के बाद इंडियन के जो प्लेयर थे, क्रिकेट प्लेयर, उन्होंने पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर थे उनसे उन्होंने हाथ नहीं मिलाना, हैंडशेक जो है उन्होंने नहीं किया। अब इस चीज पे वहाँ के जो प्लेयर थे वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, प्रोफेशनलिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे कि इंडिया के जो क्रिकेट प्लेयर है वो प्रोफेशनल नहीं है, वो ये है वो है, ये जितने भी आतंकवादी जो है वो क्रिकेट के मैदान में आतंकवाद नहीं लाना चाहिए। क्रिकेट में जो है वो एक खेल है, इसमें जो है आप अपना पर्सनल गुस्सा नहीं ला सकते। आज वो खुद इंडिया से क्रिकेट हारने के बाद इंडिया के बारे में और इंडिया के जो कैप्टन है उनके बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं। एक पाकिस्तान के एक्स क्रिकेट प्लेयर थे यूसुफ पठान, वो क्रिकेटर थे, जोकर थे, कॉमेडियन थे, पता नहीं क्या थे, जो भी थे, उन्होंने इंडिया की और इंडिया के कैप्टन की इंसल्ट करते हुए सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार यादव कहा है। मतलब उनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता, क्योंकि इंसान जो खुद हो वो दूसरों को बोले तो अच्छा नहीं लगता है। असल में कौन है सुअर या जो भी है, कौन है, ये पूरी दुनिया जानती होगी। और जो आप है, आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आप जैसे हैं सामने वाला भी वैसा ही होगा। और मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव से वो कंपेरिजन करने लायक है नहीं, और सूर्य कुमार यादव का नाम उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आपको बोलने नहीं आता है, आप मत बोले, लेकिन सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार यादव आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल नाम है और उस पे आपका कॉपीराइट है। तो कृपया इस नाम को इंडिया के क्रिकेट प्लेयर है उनके नामों पे चिपकाने की कोशिश ना किया जाए। अभी जो है पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उन्होंने ACCI में एक FIR दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के प्लेयर जो है उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से पाकिस्तान के जो प्लेयर है उनसे हाथ मिलाना चाहिए था। लेकिन इंडिया के जो प्लेयर्स थे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और ये जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इंसल्ट है। पाकिस्तान की इंसल्ट मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, क्योंकि जिसका रिस्पेक्ट ही नहीं है उसका इंसल्ट क्या ही होगा। और सूर्य कुमार यादव ने, यानी कि इंडिया के जो क्रिकेट प्लेयर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर से इसलिए नहीं हाथ मिलाया क्योंकि उनके हाथ गंदे थे। अब गंदे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान है वो 80% पानी जो है वो निर्भर रहते हैं इंडिया के पानी पे। अब 80% पानी जो है मोदी जी ने बोला था कि खून और पानी जो है एक साथ नहीं बहेगा, तो हमने तो पानी रोक दिया है। तो अब इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि सूर्य कुमार यादव से उनको हाथ मिलाना चाहिए, सूर्य कुमार यादव को। और रहा बात की पाकिस्तान जो इंसल्ट की जो है कथा सुनाता है, जो कहानी बोलता है, नाटक नौटंकी जो वो लोग करते हैं कि हमारा इंसल्ट हुआ, हमारे इंडिया वालों ने रिस्पेक्ट नहीं किया, इंडिया वालों ने हमें इंसल्टेड किया, तो इंसल्टेड करेंगे ही करेंगे ना, क्योंकि उनकी जैसी हरकतें हैं वैसे कोई भी इंसान उनकी इंसल्ट करेगा। और इस इंसल्ट को बर्दाश्त करने की उनकी तो आदत हो गई है। हाँ, अलग करके कुछ लोगों को आदत हो चुकी है और कुछ लोग अभी नए नए उभर रहे हैं, खैर उनको भी आदत हो ही जाएगी। तो फिलहाल जो वहाँ के प्लेयर्स है वो जो है इंडिया के प्लेयर्स पे बार बार यह इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया का प्लेयर जो है उनसे हैंडशेक नहीं किया और ये उन्होंने गलत किया। फिलहाल देखिए, अभी पाकिस्तान ये सब चीजें बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि पाकिस्तान पे प्रेशर बहुत है। अब प्रेशर इस चीज का है क्योंकि इतना फेंकने के बाद, इतना नौटंकी करने के बाद, इतना हवा में बात करने के बाद भी 14 सितंबर को जो क्रिकेट मैच हुआ था वो तो वो इंडिया से हार गए। अब इंडिया से हारने के बाद बेचारे को बहुत इंसल्टेड फील हुआ। अब इस पे जो है वो चाहते हैं कि 21 सितंबर को जो इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच फिर से होने वाला है उसमें जो है वो पाकिस्तान जीतना चाहता है। खैर, जीतने चाहने की बात अच्छी होती है, लेकिन वो सिर्फ चाह सकते हैं क्योंकि रियलिटी से उसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना वो बुमराह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि वो बुमराह को डिस्ट्रॉय कर देंगे। खैर, ये बहुत अच्छा मजाक है क्योंकि वो बुमराह को डिस्ट्रॉय करेंगे। आप बुमराह को छोड़िए, आप इंडिया के एक नॉर्मल क्रिकेट प्लेयर को भी जो है आप तो वो सपना कभी कामयाब होगा नहीं, कभी सच होगा नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जैसे 14 सितंबर के क्रिकेट प्लेयर में पाकिस्तान जैसे इंडिया से हारा, या इससे पहले जितने भी मैच हुए हैं उसमें हारते आए हैं,
आगे भी 21 सितंबर को जो पाकिस्तान है वो इंडिया से हारता ही रहेगा, क्योंकि हार उनके नसीब में ही है और हारना भी चाहिए। और ये लोग पता है, ये लोग क्या बोलते हैं कि जो आतंकवाद है देश के मुद्दों को खेल में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, अगर देश के मुद्दों को खेल में नहीं लाना चाहिए तो आप एक क्रिकेट हारने के बाद आपकी पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो एक्स हो प्रेजेंट हो, वो इंडिया के बारे में गलत क्यों बोल रहे हैं। एक यूसुफ पठान अकेले नहीं है जिन्होंने जो है उनको बोला है सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार यादव, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया की इंसल्ट किया है। और उसमें शाहिद अफरीदी भी आते हैं। शाहिद अफरीदी जो कि इमरान खान का सस्ता कॉपी है, बार बार वो इंडिया की इंसल्ट करते हैं, बार बार वो इंडिया को जो है नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जिसके अंदर खुद नैतिकता नहीं है वो इंडिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाए। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को नैतिकता जो है वो पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। खैर ये कुछ प्रॉब्लम्स था या कुछ किसी की मजबूरी थी, किसी का लालच था, जो इंडिया जो है इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेला, वरना हाथ मिलाना तो दूर उनसे कोई इंसान नजरें तक ना मिलाए जैसे उन्होंने हरकतों की है। और सच बता रही हूँ, उनका जितना कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान वालों का, बार बार हारने के बावजूद भी ये लोग पता नहीं इनको शर्म भी नहीं आता है, बार बार मैच हारते हैं और बार बार खेलने आ जाते हैं और बार बार बोलते हैं, पूरी ताकत के साथ फेंकते हैं कि हम जो है इस बार इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इंडिया के जो क्रिकेट प्लेयर हैं हम उनको हरा देंगे, हम इंडिया को हरा देंगे, हम जीत फतेह करेंगे। हालांकि जीत फतेह तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन हार फतेह जरूर कर लेते हैं, जैसे कि इस बार उन्होंने हार फतेह किया है। और जब भी वो हार फतेह करते हैं तब वो इंडिया के इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो, जहां भी वो हारते हैं वो इंडिया की इंसल्ट करने की कोशिश ही करते हैं। शाहिद अफरीदी अपने पाकिस्तान के लोगों को ये बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 7 विकेट से इंडिया को हरा चुका है और इस बार जो है हम इंडिया के क्रिकेट में जीत चुके हैं। हालांकि एक पाकिस्तान के बहुत पुराने प्लेयर है, उन्होंने बोला कि हमारा इंडिया से रिक्वेस्ट है कि इंडिया जो है एशिया कप को बायकॉट करे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो अगले टीम में जाए, यानी कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में सेलेक्टेड होना चाहता है। अब देखिए, खैर ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन उनके प्रॉब्लम में वो इंडिया की इंसल्ट नहीं कर सकते, चाहे वो इंडिया का प्लेयर्स हो, इंडियन आर्मी हो या इंडिया का कोई आम जनता हो, उनको इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और वो क्या इंसल्ट करेंगे दूसरों को, जो खुद का इंसल्ट वो लोग खुद करवाते हैं। मतलब इंडिया युद्ध में भी जीता था, क्रिकेट में भी जीता था, लेकिन जश्न वो लोग मनाते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया के जीतने का जश्न जितना इंडिया नहीं मनाता है उतना वो लोग मनाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ अलग ही सपने की दुनिया है। उनके जो क्रिकेट प्लेयर्स है वो बोलते हैं कि हम जो है वो मैच जीत चुके हैं। वहाँ के जो आर्मी है वो इंडियन आर्मी से हारने के बाद बोलती है कि हम जो है युद्ध जीत चुके हैं, और वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो खैर, जैसे 14 सितंबर के मैच को इंडिया के लोगों ने बायकॉट किया था, उम्मीद है कि 21 सितंबर को भी जो क्रिकेट मैच होगा उसको भी लोग बायकॉट करेंगे। लेकिन हाँ, इतना तो भरोसा है इंडिया के लोगों को कि जैसे 14 सितंबर को पाकिस्तान जो है वो इंडिया से हारा था, वैसे 21 सितंबर को भी हारता रहेगा। और भगवान करे आने वाले भविष्य में भी पाकिस्तान हमेशा इंडिया से हारता रहे। और वो जो गंद बकते हैं इंडिया के खिलाफ, उनको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो खुद है वो दूसरों के बारे में बोलते हैं। सुअर खैर कहा है वो ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि वो खुद है, इंडिया के प्लेयर्स नहीं। तो आज की मैं वीडियो में यहीं पे करती हूँ समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा।